अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। हुकूमतों की जानिब से अवाम पर और उसके साथ साथ शहरियों की रिलीफ के लिए, शहरियों को बेहतर माहौल फराहम करने के लिए अरबों रुपए के फंड्स खर्च करने के दावे हमने माजी में सुने भी सही और इस हवाले से देखे भी सही। तो आज हम अपने प्रोग्राम में अवाम से बात करेंगे कि जो हुकूमतों का सिलसिला जारी रहा माजी में, तो हुकूमत की जानिब से अवाम के फलाह के लिए, अवामी मनसूबों के लिए जो रकम मुख्तस की जाती है, क्या वो रकम का जो फ़ायदा है आम आदमी तक भी पहुंचता है? क्या आम आदमी के लिए सहूलियात की उस तरह से अवेलेबिलिटी है जिस तरह से हुकूमत दावा करती है? मुल्तान के सरकारी अस्पतालों की बात हो, स्कूल की बात हो या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इस सारी सूरत पर आज हम आवाम से बात करेंगे। हम इस वक्त डबल फाटक चौक पे मौजूद हैं, जहाँ पर ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्लाह करम भाईजान। माजी में जितनी भी हुकूमतें रही, अभी तो निगरान हुकूमत चल रही है, दावे किए गए कि अवाम पर हमने बहुत खर्च किया, अवामी मसाइल के हल के लिए काम किया, तो आपको कुछ काम होते हुए नजर आए? कोई काम नहीं होते नजर आ रहे, उल्टा महंगाई हुई पड़ी है, खाने से पीने से बाजार हुए पड़े हैं। अब 30,000 से ऊपर का बिल आया हुआ है, समझ इतनी महंगी की है उन्होंने। उसकी वजह से भी परेशान ना, रोजगार रह गया, और रोजगार करते थे उससे भी बाजार, क्योंकि सामान इतने महंगे हो गए हैं, आगे आवाम लेती नहीं है, खाती नहीं है, इस वजह से परेशान है। कोई बेहतरी की कहीं तवक्को नजर आ रही हो? कोई नजर नहीं आ रही सर। क्या हाल है जी आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, आज तो ये सूरत हाल नहीं बनी, लाजमी बात है, पीछे से तसलसल चल रहा है कई सालों का, कई महीनों का। तो क्या लगता है, हालात अब दुरुस्त होना शुरू हो गए हैं या फिर अभी बहुत टाइम है? इस हालात को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे, बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी बेसिक चीज़ हमारे मुल्क जो है ना, वो करप्शन है। आप ग्रास रूट लेवल पे देख लें, इवन विद मी, हर बंदा करप्ट है। जब तक इस मुल्क में करप्शन ख़त्म नहीं होगी, स्टेटस को नहीं टूटेगा, कुछ भी नहीं होगा। करप्शन की रोकथाम के लिए अब इकदाम हमने देखे, स्मगलिंग को के लिए रोकथाम की जा रही है, हमने चीनी के हवाले से देखा, उसके अलावा फ्यूल के हवाले से हमने देखा। तो लगता है कि कोई अब इस तरफ हुकूमत या रियासत कदम बढ़ा रही है या खाली अभी छोटी मोटी कार्रवाइयाँ? नहीं, जो इनिशिएटिव लिया इन्होंने वो अप्रिशिएटेबल है। वो कह रहे हैं कि अब किसी को कोई रियायत नहीं देंगे। सबसे अच्छी बात है, अगर ये सिस्टम चल जाए बहुत बेहतर हो जाएगा। करप्शन का खात्मा, स्मगलिंग का खात्मा ही मसाइल का हल है, लेकिन यही हाल है। ये आपके सामने गुफ्तगू आ रही है। हम जरा आगे चलते हैं और मजीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक बुजुर्ग यहाँ पर स्टॉल लगा के बैठे हैं, जरा उनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। काम काज कैसा जा रहा है? हालात है नहीं, कारोबार के बहुत मंदे कारोबार है, महंगाई बहुत है, कोई खरीद नहीं सकता, गरीब बंदा खुआ नहीं सकता बच्चों को, महंगाई बहुत हो गई। आप क्या समझते हैं, ये हालात कब से ऐसे बनना शुरू हुए या शुरू से ऐसे थे? पीटीआई आई है तो ये हालात खराब हुए हैं, उससे पहले सही थे हालात। क्या जिम्मेदार है? जिम्मेवार ये पीटीआई को होना चाहिए। अब वो नवाज शरीफ भी वापस आ रहा है, वो जब आएगा, जबकि देखी जाएगी, अभी तो पीटीआई का काम था ना मुल्क को सुधारना, बनाना। उसने तो गरीब को किया था जी, मैं नवी जिंदगी दूंगा, गरीब को एक जैसा कर दूंगा। उसने तो गरीब को तो मारने वाला काम करा। उसने तो किया था जी, गरीब एक नहीं रहेगा। उसका कहने का मतलब ये था, गरीब एक ही नहीं रहेगा। शहबाज शरीफ साहब भी आए, ये उनकी हुकूमतों में गरीब खुशहाल था। इसकी हुकूमत आई है जब से पाकिस्तान को लूट के खा गया ये तो। क्या हाल है भाई? ठीक है सर जी। क्या करते हैं आप? सर जी मैं मजदूरी करता हूँ, लोडर रिक्शा चलाता हूँ। लोडर रिक्शे का काम कैसे चल रहा है? सर जी बिल्कुल ठंडा है, सुबह के गए हैं जनाब, 600-700 रुपए का काम किया। परेशान है, बेरोजगार हुए पड़े, आवाम भी परेशान है। तेल कितना कमा लेते हैं? भाईजान डेली कमा लेते थे 1500-2000 जब ये नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो बीच में फिर पीटीआई की हुकूमत रही तो बिल्कुल ही कारोबार बैठ गया। अब बैठते ही जा रहा है कारोबार, क्या करें, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जी हाँ। समझ नहीं आ रहा, हमसे आगे चलते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, कैसा चल रहा है काम? बस क्या करें जी, पहले पेट्रोल था 270 रुपये, तो ठेके का रिक्शा 400 रुपया ठेका देते हैं, तो घर के अंदर 600-700 रुपया घर ले जाता था ठेका ठूका पेट्रोल का निकाल के। अब इतना महंगा पेट्रोल हुआ हुआ है, 400-500 लेके जाते हैं। बच्चे हैं, बिजली के
बिल इतने महंगे आ रहे हैं, बताओ 400-500 में क्या गुजारा करेंगे हम? मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया है। हालात में बेहतरी की तवक्को, अभी पेट्रोल कम किया था इन्होंने किया ही नहीं है। 8 रुपए पेट्रोल कम करते हैं, 50 रुपए बढ़ाते हैं, आवाम कहाँ जाएगी, गरीब आवाम? कोई आपको बेहतरी के आसार नहीं दिखाई दे रहे? अभी तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। बिल आपके सामने है, 50-50 हज़ार रुपये। मजदूर बंदा कहाँ जाएगा? बिल भरेगा, बच्चों को पालेगा या रोजी करेगा, क्या करेगा? कहाँ जाए? क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। मौजूदा हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। दर्जी का काम करता हूँ, इन दिनों में सीजन होता था हमारा काम का, इस दौरान भूखे मर रहे हैं, मकसद में काम ही नहीं है। शादी ब्याह का काम शुरू होता था, कुछ भी नहीं। जो लोग जिनके पास कोई हुनर है वो भी बैठे हैं हाथ पे हाथ धरे, बिल्कुल हाथ पे बैठे हुए सुबह से बेरोजगार। जिनके पास कुछ भी नहीं है, हुनर भी नहीं है, वो तो वैसे बेरोजगार है। बिल्कुल बेरोजगार है। ये हालात कब से बनना शुरू हुए? ये जब से शहबाज शरीफ और की हुकूमत आई, जब से बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का। शहबाज शरीफ कहते हैं विरसे में मिला, खजाना खाली था। सब जो आता वो यही रोता है। अभी इसका भाई आएगा, ये भी यही रोएगा, खजाना खाली था। मैं क्या करूँ? कह रहे हैं कि मियाँ साहब आएंगे तो मायूसी के बादल छट जाएंगे। ये सिर्फ आ रहे हैं अपने खजाने और भरने के लिए, और जो थोड़ा बहुत रहेगा ना, ये भी लूट के बाहर जाएंगे। नून लीग को पब्लिक उस तरह से रिस्पांस नहीं देगी जिससे वो उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। क्या हाल है भाई? क्या करते हैं आप? सेलमैन यही मजदूरी फेरी का काम। सेलमैन का काम कहाँ पहुँचा है? सेलमैनी का काम यहाँ पहुँचा है जी। महंगाई ने तो फिलहाल पहुँचा ही दिया है। अभी ऊपर जाने का सोच रहे हैं कि ऊपर ही चले जाएं। ऐसी जल्दी क्या है, अभी तो काम मेहनत करनी है। जब हुक्मरानी हमारे माशाल्लाह से इंडिया में वही आटा, वही दाल, वही चीनी, वो हमारे से फिर इंडिया अच्छा है। पाकिस्तान का तो पाकिस्तान तो सीना तान कर ही बस ये चल सकता है, बकाया और तो कोई अखराजात सारे पूरे कर दिए इन्होंने। आवाम के भी, गरीब आदमियों के मुस्तकबिल ख़त्म हो गए। अमीरों के तो माशाल्लाह, सरमाएदारों का क्या है? सरमाएदार खा रहे हैं, पी रहे हैं। सरमाएदार मजे में है और आम आदमी पिस गया है। आम आदमी तो इस तरह पिस गया है, मैं बोलता हूँ चक्की में भी आटा कम पिसता होगा जितना अभी तलक आवाम पिस रही है। तेल, चीनी, आटा, पेट्रोल, डीजल। हम पहले जाते थे 10,000 में हमारे को, तो 5,000 में हमारे को रोज़ी का माल मिल जाता है। अभी 20,000 भी लेकर जा रहे हैं हमारे को। 20,000 जो 10,000 में माल मिलता था, 5,000 में मिलता था, वो हमारे को 25-20,000 का माल मिल रहा है। आपका खर्चा बढ़ गया है, आमदन कम हो गई है। आमदनी तो है ही नहीं है ना। गरीब भाई, जाहिर है जिसके पास पैसा होगा तो वो दुकान पर, अगर आटे के पैसे होंगे तो वो दाल रोटी पकाएगा। हाँ, अभी आटे के पैसे हैं, घी के पैसे नहीं है, मिर्ची के पैसे नहीं है, ये मसाले के पैसे नहीं है, तो क्या करेगा वो तो फिर जाहिर है उसने तो मरने का ही सोचना है या मारने का सोचना है। आपके सामने गुफ्तगू आ रही है, वो कहते हैं कि हुकूमत जो है वो 5 साल मुदत पूरी करे। क्या हाल है जी आपके? हाल है भजन, काम काज हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। किवें चल बेहतर चल रहा है? बेहतरीन जा रहे हैं। मुल्क के हालात, मुल्क के हालात सारों को दिख रहे हैं कि क्या हालात है। गरीब की कोई जिंदगी नहीं, जिंदगी कह नहीं था। नहीं कोई जिंदगी नहीं गरीब की। ये गरीब को पूछने वाला कौन है? सियासतदान, हुक्मरान। वो हुक्मरानों को क्या कहें, वो अपने घर के सौदे भरते हैं, गरीबों को कौन देता है? अवाम के लिए सारी कोशिश कर रहे हैं। इस मुल्क को मजबूत करना है, मईशत को मजबूत करना है। कोई मजबूती नहीं कर रहे। इनसे अच्छा तो अफगानिस्तान का रुपया बढ़ गया है। पाकिस्तान में क्या है? लोग अफगानिस्तान के यहाँ के कमाते थे, अब अफगानिस्तान जाना पड़ेगा लोगों को कमाने के लिए। उनका रुपया बढ़ गया है। इधर क्या है? कुछ भी नहीं है इधर, सवाए जलालत या बेरोजगारी। मायूसी अच्छी नहीं है, अल्लाह करेगा हालात बदल जाएंगे। देखो जी, अब देखो कब आते हैं हालात सही होते हैं मुल्क के। आप बोलते हैं हालात मुल्क के सही, वो मायूस दिखाई दे रहे हैं। हम जरा आगे चलते हैं, मजीद भी लोगों से बात करते हैं कि आगे लोग क्या कहते हैं। क्या हाल है जी? दुआएं सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। कैसे चले काम काज? काम काज के सर कोई हाल नहीं है जनाब। काम हो तो जाएं काम पे। मैं तो जब भी आता हूँ सारे लोग यही कहते हैं काम काज चल ही नहीं रहा। काम एक दिन लगता है, एक हफ्ता छुट्टी, कभी 15 दिन छुट्टी। एक दिहाड़ी 1200 रुपए में क्या बनता है सर? 4-4 दिन काम ही नहीं मिलता। तो सर नहीं मिलता काम, तो इसलिए तो आवारा फिर रहे हैं, काम की तलाश में फिर रहे हैं, कहीं काम मिल जाए, कोई और काम मिल जाए। क्या लगता है कि अब तो मौसम भी थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गया है? और को छोड़ो, सिर्फ आप हमारे लिए दुआ करें, हमें किसी की जरूरत नहीं। आपने दुआ कर दी, इंशाल्लाह हमें रोजी जरूर मिलेगी। सिर्फ आप, हम तो दुआ गो हैं। सिर्फ आप बस, हमें और किसी पे एतमाद नहीं है। अल्लाह के सिवा अगर किसी को हम अच्छा समझते हैं वो आप हैं। आप दुआ करें हमारे लिए। आपका मोहब्बत, हम दुआगो हैं। अल्लाह करे कि इस मुल्क के हालात बेहतर हो। ये देख रहे हैं, फिलहाल दिखाएं जरा ये देखें, हम ये जूती तक नहीं खरीद सकते।
आम आदमी बहुत मुश्किल में है। फिर बताए ना सर, किराए का मकान है, 6,000 किराया, बिजली के बिल है, बच्चों की पढ़ाई है। नाना पाटेकर का शेर एक फिल्म में बोलता है कचरे पर मच्छर आस लगाए हुए बैठा है, ममता देश में से ममता की भावना आ रही है, इसीलिए बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। क्या भीगा पकवान 100 में से 80 बेईमान, फिर भी इनका देशवान, क्योंकि साला एक मच्छर आदमी। वो उसने सही बोला है। वो उसने डायलॉग बोला था, ये हमारे साथ तो पाकिस्तान में हकीकत में हो रहा है। ना किसी को कुछ कह सकते हैं, जब हमारे को रोटी नहीं पूरी मिलेगी, हमने किसी को पत्थर भी नहीं मार सकते भाई। हमें चाहे कोई आकर घर में जैसे मर्जी लताड़ जाए या कुछ भी, किसी भी गरीब आदमी को कोई भी सरमाएदार आकर जैसे बोलेगा, इन्होंने तो जिन्हें लाई गली होंदे नाली चली, इस टाइम वो जान बना पड़ा अवाम पर। सरमायादार तबके से इतनी नफरत क्यों है? वो तो कहते हैं सरमाएदारों से नफरत नहीं है, सरमाएदारों से नफरत नहीं है, यही सरमाएदार हैं और कौन से। और तो सबों ने, किसी ने जाहिर है किसी के बाप दादा की मिल्कियत है, किसी की अपनी मिल्कियत है, किसी ने खुद कमाई है, किसी ने बाप कमाई है, किसी के दादा परदादा की कमाई है। वो सरमाएदारों से, उनसे नहीं। लेकिन ये जो सरमाएदार हैं जो हमारे सरों पर बैठे हुए हैं, इन सरमाएदारों की बात कर रहे हैं कि इन सरमाएदारों ने तो गरीब आदमी का, अवाम के लिए मुखलिस नहीं है। अवाम के लिए मुखलिस भाई, वो पहले अपने लिए मुखलिस होंगे या अवाम के लिए? वो तो बोलते हैं हमारे ही नारे लगते रहे और हम ही खाते रहें, भले मरता है कोई मरे। क्या आपके सामने गुफ्तगू आ रही है, वो कहते हैं कि ये जो तबकाती तकसीम हमें अब नजर आ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी है कि आम आदमी और हमारे सरमायादार, हमारे इशराफिया के दरमियान जो फ़र्क है, एक तो रहन सहन का फ़र्क ज़मीन आसमान का हो गया है। चले, आम आदमी पहले अपनी ज़रूरियात को पूरा कर लेता था, खाने पीने की, बच्चों की तालीम की, कोई उसका भरम रह जाता था, बिजली का बिल अफोर्ड कर लेता था, ट्रैवलिंग उसके लिए आसान थी, कभी महीने 2 में चक्कर लगा लेता था, कहीं घूम फिर आता था। लेकिन अब आम आदमी की हालत बिल्कुल ही ऐसी हो चुकी है कि उसे समझ नहीं आती कि उसने अपनी बेसिक नीड्स कैसे पूरी करनी है, अपनी बुनियादी ज़रूरियात को लेके कैसे चलना है, अपने बच्चों की तालीम को कैसे लेके चलना है, उनके मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचना है। तो जब आम आदमी और सरमाया अशराफिया में इतना फ़र्क आ जाएगा तो फिर कहाँ मोहब्बत की बात होगी, कहाँ फिर बात होगी कि हमने एक दूसरे का ख्याल रखना है। फिर तो यही इसी तरह की गुफ्तगू हमें सुनने को मिलेगी। तो जो हमारी इस वक्त अशराफिया बरसे इक़्तिदार में है, उनको चाहिए कि वो आम आदमी के मसाइल को भी देखें, वो उसके खाने पीने की चीज़ों का भी ख्याल करें, क्योंकि जिम्मेदारी उनके पास है, हुकूमत उनके पास है, इख्तियारात उनके पास है। आम आदमी के पास इख्तियारात नहीं है। आम आदमी सिर्फ कमा सकता है, मेहनत कर सकता है, अपनी कमाई से टैक्स फराहम कर सकता है, ना कि टैक्स भी फराहम करे, मेहनत भी करे, सारा दिन मजदूरी में भी लगा रहे, उसके बाद भी आम आदमी से सवाल पूछा जाए कि डू मोर, मजीद काम करो, मजीद काम करो, तो फिर किस तरह से ये काम चल सकता है। हम मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आपके सामने आवाम की गुफ्तगू आ रही है। हम जरा मजीद भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक किमें चलते मैं काम कार सही करे पे मजदूरी नल बैठे हो आज? हाँ कितनी देर थे बैठे हो? कितनी देर होगी थे बैठे हो? भाई 20-25 मिनट हो काम आज मिले कोई? काम मिले करेंदे पे कम पैसे बच भी वेंदे गुजारा थी मैं आपने घर दी मजदूरी कर रहे और क्या है। महंगाई थी गई है, परेशान यही तो परेशानी है, सारी परेशानी है। पेट्रोल हर शहर किराया बढ़ गया, हर शहर बढ़ गई है, अखराजात बढ़ गए। गरीब बंदा था किसी भूख मार रहा है, गरीब आदमी जा रहे, गरीब दूर थले जा रहे हैं। क्या हाल है जी आपका? वालेकुम सलाम। मौजूदा जो हालात चल रहे हैं मुल्क व कौम के, बहुत कारोबारी हालात बहुत खराब हैं आजकल, बेरोजगारी छाई हुई है। पहले भी की जिंदगी में इस तरह के हालात का सामना हुआ? नहीं, पहले नहीं कभी हुआ जो आप पहला एक्सपीरियंस है? हाँ जी, तो सबका पहला एक्सपीरियंस है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या लगता है ये तजर्बा कोई रुकने का नाम भी नहीं लेगा या चलता रहेगा? अब नई हुकूमत आएगी फिर पता लगेगा क्या पोजीशन है। तो तब आएगी जब इलेक्शन होंगे। हाँ, इलेक्शन होंगे, उसी को है इलेक्शन की उम्मीद तो है जी, बहुत अल्लाह करे। कहा तो था जनवरी के आखिर में, अल्लाह करे करा भी दें। हाँ जी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। भाई क्या हाल है? कामकाज क्या है? काम काज है भी नहीं भाई। क्यों नहीं है? कारोबार नहीं है। क्या हुआ है? बस एक आदमी आते 10-10 आदमी खड़े हुए हैं, ठीक है, मजदूरी है नहीं। आप ये कह रहे हैं कि लेबर में इजाफा हो गया, मजदूरों की तादाद में इजाफा हो गया और काम कम है। हाँ जी, काम कम है। काम आता भी है तो फिर उम्मीदवार ज्यादा होते हैं। हाँ जी, बेरोजगार ज्यादा है, काम है तो कम है, बेरोजगार ज्यादा है। तो फिर मजदूरी सही मिल जाती है? बस मजदूरी क्या मिलती है, वो महंगाई इतनी है, रोटी
झाड़ी एक लगती है, हफ्ता पूरा खराब हो जाता है। एक दिन काम मिलता है, 4 दिन काम नहीं मिलता। हम जरा आगे चलते हैं और मजीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। आप सवाल दें। हाल तो पहले से तो बुरा ही है, बहरहाल इंशाल्लाह अब हाल अच्छा हो जाएगा। मियाँ साहब आ रहे हैं, पहले भी बहुत अच्छा उनका दौर गुजरा है यहाँ से। तो मुलाजम आदमी अब तनख्वाहें भी 20-20 दिन 25-25 दिन के बाद मिल रही है हमारे को रेलवे की। अच्छा, रेलवे की तनख्वाहें देर से मिल रही है? लेट मिल रही हैं बहुत, पेंशन भी याद की नहीं आई है लोगों की। तो मियाँ साहब हालात बेहतर कर लेंगे? मियाँ साहब इंशाल्लाह कर लेंगे। पहले भी मियाँ साहब रह गए, 150 रुपये किलो घी था, 50 रुपये किलो चीनी थी। ये तो इमरान खान साहब आए हैं, बेड़ा गर्क करके गए हैं पाकिस्तान। शहबाज शरीफ साहब भी तो हैं। उनकी नहीं मैं कहता, मियाँ साहब की मैं बात कर रहा हूँ। वो शहबाज शरीफ साहब मजा नहीं कराया? वो नहीं किया उन्होंने, तो फिर चलते रहे ना। वो तो सुधारने आए थे, फिर आगे IMF से उन्होंने किया हुआ था। तो IMF का मायदा चल रहा है फिर? अभी चल रहा है, तो वो इंशाल्लाह उनके पास तो कुछ ना कुछ प्लान है। पुराने बंदे हैं वो मियाँ साहब इंशाल्लाह इकबाल के लिए जाना है। 21 तारीख को आएंगे इंशाल्लाह, जाएंगे 20 तारीख को यहाँ और लाहौर जाएंगे इंशाल्लाह। क्या हाल है जी आपके? ठीक है सर जी। तो मियाँ साहब को वेलकम करने की तैयारी कर रहे हैं, आपने भी कुछ तैयारी की है? नहीं, सबका फायदा इंदा, कोई हुकूमत का फायदा क्या नहीं। गरीब मर्द पे असा बिल्कुल मर्द करें, असू क्या करना है? असल बिल नहीं भरन जोगे क्या नहीं। कोई मेहरबानी कर, कोई भी आवे, कोई गरीब के बारे सोचे, सारे गरीब के बारे कोई सोचेंदा ही नहीं। कह रही आंदे बोरे भरे तो किया सोचेंदे हाँ, लेकिन मौका नहीं मिलता सर। मौका नहीं मिलता, सारा खाना खराब थी कि उन लोग को मौका नहीं मिलता सर जी। चौथी वाली उम्मीदवार हैं, जरदारी साहब भी उम्मीदवार हैं, पीपल पार्टी PTI भी उम्मीदवार है। अल्लाह करे कोई ऐसा कोई वजीर आजम आवे जरा गरीब के बारे सोचे बस। दावेदार तो सारे हैं ना? सारे सारे मेरे काम में फजूल है। इसका फायदा नहीं है खाली। क्या हाल है आप? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हो? मैं पढ़ रहा हूँ कौन सी क्लास में? 9 पे। 9 में। क्या सोचा है अपने मुस्तकबिल के बारे में? इंशाल्लाह कुछ करेंगे हम बड़े। क्या करना है, क्या प्लानिंग क्या है, क्या सोचते हो? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फौज में जाना है, पुलिस में जाना है, या साफी बनना है? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह अपना ही करेंगे हम, जो कुछ करेंगे अपना कारोबार करोगे? इंशाल्लाह अपना कारोबार करेगा, तब नवाज शरीफ आएगा इंशाल्लाह। नवाज शरीफ से आपको भी उम्मीद है? अल्हम्दुलिल्लाह। और जाने की तैयारी है? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह मौका ले, इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दे जाएंगे हम लाहौर। और जाने की इनकी भी तैयारी है। कहते हैं हमने मियाँ साहब का इस्तकबाल करना है। हम जरा आगे चलते हैं और जरा इस भाई के साथ गप लगाते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? सुनाए काम काज का। बस ऐसे ही है काम काज भैया। अब तो कोई 8 रुपए पेट्रोल कम नहीं किया? ज़्यादा ही हो रहा है, कम कहाँ हो रहा है? ज़्यादा ही हो रहा है। 8 रुपए का कोई फायदा नहीं हुआ? क्या फायदा, 8 भी ना घट करते हो, ज़्यादा ही रखते हैं। बना देते तो फिर मुश्किल होती है आप लोगों को। बड़ी मुश्किल होती है। कितने घंटे रिक्शे चलाते हो? 6 बजे से निकलते हैं, रात 10 बजे तक चलाते हैं। 6 बजे सुबह या शाम को? सुबह के रात 10 बजे तक? हाँ जी, कोई रोजी का इतना। 16 घंटे? हाँ जी। 16 घंटों में कितना पेट्रोल कितना डलवाते हो? 1000 रुपये का। 1000 का। और उसके अलावा ये हर चौक पे जो फीस देते हो पर्ची, ये कितनी होती है? 30 रुपये एक चक्कर के? हाँ जी। सवारी बैठे ना बैठे? बैठे ना बैठे 30 रुपये उन्होंने ले लेने हैं। कितने चक्कर लगाते हो? दिन में 5-6 चक्कर लग जाते हैं। 200 रुपए पर्ची वालों को भी देते हो, 1200 रुपए ये हो गया। हाँ जी। मेंटेनेंस का कितना खर्च है? हो जाता है 1001 रुपये का रोज का। 1000 का पेट्रोल के साथ या वैसे? पेट्रोल के साथ वही 1200-1300 रुपए खर्चा। हाँ जी। उसके बाद जो कमाते हो वो आपको पैसे बचते हैं? वही बचते हैं पैसे। वैसे ये 7 किराया कितना है? 50 रुपये सवारी है। कहाँ से कहाँ तक? लारी अड्डे के अजीज होटल से। अजीज होटल से लेकर लारी अड्डे तक 50 रुपए लेते हैं। तो फिर पहले कितना बचा लेते थे, आप कितने बचते हैं? पहले सही था, आप कम बचते हैं, 250 रुपये बचते हैं चक्कर पे। अच्छा, पहले कितने बचते थे? 300, 400, 300, पहले 400, आप 1500 रुपए कमा रहे थे, अब आप कमा रहे हैं 1100-1200। 1200 रुपये ऐसे ही। 1100-1200 में वही आटा, घी, चीनी, सब खाना पीना। ऐसे ही है। कितने मेंबर हैं घर के? 5 जने हैं। आप 5 भाई हैं? हाँ जी। तो सारे काम करते हैं? सारे काम करते हैं। सारे काम कर रहे हैं फिर भी गुजारा मुश्किल हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। जी, आपके सामने एक रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद थे। वो बता रहे थे कि वो 16 घंटे काम करते हैं। 16 घंटे रिक्शा चलाना कोई आम बात नहीं है। 16 घंटे का मतलब सुबह 6 बजे जाना, रात 10 बजे घर जाना, और उनको एक चक्कर पे 200 से 220 रुपए बचते हैं या 200-250 रुपए बचते हैं।
4-5 चक्कर वो कह रहे हैं कि वो लगाते हैं। उसके अलावा उनका खर्चा जो हो जाता है वो तकरीबन 1200 का खर्चा हो जाता है फ्यूल के साथ। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जिसको 1200-1300 रुपये पहले उसका खर्चा हो जाए तो पीछे बचेगा क्या, 800 रुपये 900 रुपये मुश्किल से बचेगा। वो 800-900 रुपये में उसने फिर अपनी फैमिली को रन करना है। तो फिर आप हालात का अंदाज़ा लगा लें कि आम आदमी किस हद तक परेशान है। हम ज़रा आगे जाएंगे और मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। हम आम आदमी से बात करने का मकसद भी ये होता है कि ज़रा हम अपने हुक्मरान तबके को एक झलक दिखा सकें कि उनकी आवाम किस हाल में है। राया तो वैसे ही समझ लिया है इस आवाम को, क्योंकि जमहूर की तो कोई यहाँ वैल्यू है नहीं। वैल्यू होती तो फिर उन पर इस हद तक टैक्स ना लगाए जाते। लोग चीखते हैं, लोगों ने अपने एहसास बेचना शुरू किए हुए हैं खाने पीने के शाह के लिए, बिजली के बिलों के लिए। तो हम इसलिए जमहूर का नाम नहीं लेते, हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये हमारा हुक्मरान तबका जो है वो। हमारे साथ भाई बैठे हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जी। कि में चल रहा है काम काज? ये अल्लाह की आस पे बैठे हैं, महंगाई बड़ी हुई पड़ी है, रोटी से भी तंग हुए बैठे हैं इधर। कितने अच्छे से ये काम कर रहे हैं? हमें 27-28 साल हो गए इधर। 27-28 साल। तो ज़रा हम आते हैं शुरू से, पहले दिन से ज़रा अपनी कहानी सुनाई हमें। जब काम शुरू किया था तो उस वक्त कैसे हालात थे आपके? माशाल्लाह उस टाइम बड़े ठीक ठाक हालात थे। अब आगे हालात बड़े ख़राब हो गए जब से ये दोनों घूमता है, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। ये जो हुकूमतों का चक्कर लगा है, कभी कौन आया कभी कौन आया। अब तो 22-23 हज़ार का घर का बिल आया पड़ा, कहाँ से दे, मजदूरी देख लो क्या करते हैं। पहले भी इसी काम में अपने खर्चे पूरे करते थे? हाँ जी, पहले इसी काम में तो पूरे हो जाते थे। पहले कितने घंटे काम करते थे? 12 घंटे। आप कितने? अब तो 16 घंटे बैठे रहते, 18 घंटे बैठे रहते हैं। तो खर्चे पूरे नहीं होते? घर का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है। तो ये लगता है कि हालात बदल जाएंगे, अवाम भी, हम सब, आप भी सुख का सांस ले सकेंगे, सुकून की नींद सो सकेंगे? कोई अल्लाह पाक को अच्छा तो कोई रहम आ जाए तो कुछ दिन फिर जाए तो फिर जाए, बड़ा बहुत मुश्किल है। बच्चों की तालीम वगैरह? वहाँ सारे अनपढ़ हैं सारे, कहाँ से पढ़ाएं? रोटी पूरी करें ना पढ़ाई करें। पहले स्कूल भेजते थे? अभी पहले शुरू से नहीं भेजे सारे। हाँ जी, शुरू से आपके हालात ऐसे ही थे कि मुश्किल से खाना पूरा हो रहा था? रोटी पूरी नहीं हो रही आजकल, ऐसा हालात। अभी मजीद मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया। ये भाई हमारे साथ बैठ, आपका नाम क्या? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। हमारे साथ मौजूद है, बिलाल ज़रा दिखाएं। 27 साल से ये मुख्तलिफ चौकों में बैठ कर ये अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं और काम करते हैं। वो ये कहते हैं कि पहले वो 8 घंटे काम करते थे, फिर 10, अब 16 घंटे काम करते हैं। लेकिन 16 घंटों में भी वो अपनी फैमिली की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको पूरा नहीं कर पाते। और 27 साल लगाने के बाद भी आज उसी मकाम पे खड़े हैं, उससे कम आया, उससे एक कदम आगे नहीं गए। ऐसी है? बिल्कुल ऐसे ही है सर। बेहतरी नहीं हुई, वापसी हुई है? वापसी आई जा रही है। बेहतरी नहीं हुई, वापसी हुई है, कोई बेहतरी नहीं हुई। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। भाई कह रहे हैं कि 27 साल हो गए काम करते हुए। आपको कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? मेरे को हो गया है तकरीबन 18-20 साल। 18-20 साल। काम क्या करते हैं? मैं टिम्बर मार्केट। टिम्बर में लकड़ियां लोड करने का काम? आरे पे आरे पे। कितने वहाँ पे क्या हिसाब होता है काम का? 8 घंटे ड्यूटी होती है। अच्छा। 900 रुपये दिहाड़ी है। 8 घंटों में वो जो कई मन लकड़ियाँ होती हैं उनको आप पहुँचाते हैं और आरे पे वो सारा काटते हैं। 800-900 रुपये? हाँ जी। 900 रुपये हफ्ते में 5 दिन 6 दिन काम? 6 दिन, जुम्मे की छुट्टी। जुम्मे की छुट्टी। तो ये बना कोई 27,000 रुपये, या इससे भी 25,000 कम। फिर जितनी महंगाई हो चुकी है, आपके घर में और भी लोग हैं कमाने वाले यहाँ पे? नहीं, मैं हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे हैं। बिजली का बिल भी आता होगा, खुराक का बिल पिछली दफा 1700 का आया था, इस दफा 4500 का आया। बिल ज्यादा आ गया। हाँ जी। तो मजदूरी वहीं पे करिए? मजदूरी वहीं पे खड़ी है, दूध महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। पहले 1.5 किलो दूध लेते थे 2 टाइम, अब 1 टाइम ले रहे। आटा कितना लेते थे पहले? पहले 1 मन आटा लेते थे। आप कितना लेते हो? अब 20 किलो ले रहे हैं। वो भी खिंच खुच के पूरा होता है, कोई मेहमान आ गया क्या आ गया। कोई बेहतरी की तवक्को? अल्लाह को मंजूर जी, क्या बेहतरी, गरीब बंदा क्या करेगा। आपका नाम? शाहिद अली। शाहिद अजीम? शाहिद अली। शाहिद अली। ये शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल ज़रा दिखाएं। और इन्होंने, हम कहते हैं ना कि महंगाई ने कितना असर डाला। महंगाई ने यह असर डाला कि पहले ये 1.5 किलो दूध खरीदा करते थे, अब वो मुश्किल से 1 किलो दूध खरीदते हैं। पहले वो 1 मन आटा लेते थे महीने का, अब वो 20 किलो आटा 1 महीने का इस्तेमाल करते हैं।
उन्होंने अपनी खुराक, अपने बच्चों की खुराक को कम किया है, उसमें से कट लगाया है और जो पैसे बचते हैं वो बिजली के बिल में अदा करते हैं, उसके अलावा बाकी चीज़ों में या फिर उधार चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये हाल हुआ है आवाम का और हमारा हुक्मरान तबका कहता है कि बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। आपको कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? प्यार जगह जवान ही हो गए, बुढ़े भी यहीं हो गए, शुरू से काम कर रहे हैं? काम ही कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। कितनी तरक्की की आपने? तरक्की कहाँ, हम तो उल्टे जमीन में चले गए, बहुत पीछे चले गए, वो बात नहीं रही अब। तो पहले से भी मारे हालात हो गए? मारे ही हो गए अब। पहले 20 किलो का गट्टू जो है 100 रुपये का मिलता था, अब जो है 800 रुपये का भी नहीं मिलता, अब तो कहते 1400 रुपये का। अब क्या करें फिर? महीने में आटा कितना खरीदते हैं आप? बेचते रहे, घर के अंदर पूरा नहीं होता, क्या कहाँ से खाएंगे? काम वगैरह मिलता है? काम मजबूरी है ही नहीं, काम भी नहीं मिलता, मजदूरी भी नहीं है, महंगाई बढ़ गई है। अपने बुनियादी ज़रूरियात को कम करके वो अपनी लाइफ को चला रहे हैं। उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे लोग किस हद तक मुश्किल में हैं और हमारी हुक्मरान, हमारी अशराफिया, हमारे सरमायादार वो कितनी आसाइशों में हैं। ये आम लोगों की गुफ्तगू थी, ये शायद जो बैठा हुआ था, ये अल्लाह रखा कि हमने गुफ्तगू सुनाई। हमने आपको वो जो नदीम साहब खड़े थे वो सारे यही बात कर रहे हैं कि हमने आटा जिससे रोटी बनती है वो अब हमने कम कर दी है, हमने बच्चों का दूध लेना कम कर दी है, हमने जो बाकी घर में खाना बनता था उसको महदूद कर लिया है। तो ये बुनियादी ज़रूरियात, बुनियादी खुराक पूरी नहीं हो रही तो हम बाकी चीज़ों की तो बात ही नहीं करते कि बाकी उनका रहन सहन कैसा है, वो कपड़े कितने दिनों बाद, कितने महीनों बाद खरीदते हैं, वो कहीं ट्रैवल करने जाते हैं या नहीं जाते, वो सोचते क्या हैं, वो मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं। वो अपनी बुनियादी खुराक को कम करके बैठी है हमारी आवाम, तो बाकी उन्होंने क्या किसी और चीज़ के बारे में सोचना है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि बाकी आवाम क्या कहते हैं। हम इस वक्त एक सब्ज़ी के स्टॉल पे पहुंचे हैं, ज़रा यहाँ भी बात करते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। क्या हाल है भाई? ठीक है भाईजान। हाँ, कोई रेट ही बता दें यार, टमाटर कितने पे चला गया? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। और ये सामने हमें प्याज नज़र आ रहा है 100 रुपये किलो। और आलू? आलू भी 100। साढ़े 100 वाले आइटम है। और लीमू? नींबू 40 रुपये भैया। 40 रुपये भैया और 160 रुपये किलो। और ये सामने लहसुन? 140 रुपये भैया। ये बन गया तकरीबन 5। और अदरक? 400 रुपये भैया। 1600 रुपये किलो। 1600 रुपये किलो। ये बताएं, ये प्याज, टमाटर और आलू कीमत में कमी होगी या इसमें इजाफा होने का इम्कान है? देखो सर, जो घट होता है तो घट बेचते हैं, जब महंगा होता है तो फिर महंगा बेचते हैं। हाँ, आपको क्या कोई अंदाजा? बढ़ सकता है, घटता नहीं है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है भाई। 100 रुपये है टमाटर, 100 रुपये है आलू और 100 रुपये है प्याज, 1600 रुपये किलो है अदरक और 400-560 रुपये है लहसुन। तो हांडी बनाना कितना मुश्किल हो गया? आजकल के दौर में बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, बस वो अल्लाह ताला ये जो चलाता है, नहीं तो वरना बंदे के हाथ में नहीं है। कि जो पहले बजट था ना, भी कुछ ना कुछ बच जाता था, घर का खर्चा भी। आजकल तो आटा, चीनी, घी, यही चीजें पूरी नहीं हो रही। सब्जी तो बड़ी, सब्जी का मतलब एक पालक पकाए ना तो करीब 500 रुपये लग जाता है, और बैंगन को जो कोई पूछता ही नहीं था वो 140 रुपये 160 रुपये किलो हुए पड़े। कसूरी रेडी वालों को भी नहीं है। कितना खरीदेंगे उस हिसाब से 5-10 रुपये का मुनाफा लेंगे, बड़ी बात है। तो ये मंडी वालों तो जाए ना, उधर जाके छापे मारे ना, रेडी वालों को तंग क्यों करते हैं ये? जो हांडी है बनाना मुश्किल हो गया। क्या हाल है आपके? ठीक हाल है। क्या करते हो? मैं भी रेड़ा लगाता हूँ फ्रूट का। किस चीज़ का? केले बेचता हूँ। कितने पर आजकल सस्ते हैं? नहीं, महंगा है बड़ा, पीछे महंगे हैं, कारोबार नहीं है, मंदे हुए पड़े हैं। सेल हो जाती है? आम के पास पैसा ही नहीं है। पहले तो लोग कहते यार लोगों के पास बहुत पैसा है। नहीं, कोई पैसा नहीं है, आम खाली हुई पड़ी है इस टाइम। खाली हुआ पड़ा है। हुक्मरान खा गए सारे लूट लूट के पैसे को। तो कहते हैं खिदमत कर कर थक गए हम आपकी, बीमार हो गए हम आपके लिए, जेलों में चले गए आपके लिए। आप कहते हैं खा पी गए। कोई बीमार नहीं हुआ, सब सिर्फ पाकिस्तान में से पैसे को बाहर लेके जाया जा रहा है इस टाइम पे। पाकिस्तान से पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मेरी टिम्बर मार्केट है, लकड़ का काम है। लकड़ी का क्या काम है? लकड़ी का ये माना जाता है पिशावर, बैठ की जो लड़े होती है ना, वो हो जाती है। क्या हिसाब किताब चल रहा है आजकल काम का? काम तो बहुत ज़्यादा मंदा है, यकीन करो।
अब तो शादियों का सीजन भी लग गया, अब तो आते होंगे लोग फर्नीचर बनवाने भी सारे काम। 4 महीने हो गए जेब से किराया दे रहे हैं, दुकान भी किराए पे है, आला भी किराए पे है। 4 महीने का 1 लाख रुपए महीना किराया है। अभी आप ये देख लो, माल महंगा है। पहले पेट्रोल सस्ता होता था तो गाड़ी वाले किराया कम आते थे, अब 6,000 रुपये यहाँ पे किराया होता था, अब 30,000 किराया हो गया। शावर तक कितना बन जाता है किराया जब सामान बेचते हैं? ये इसका बन जाता है 1 लाख से ऊपर बन जाता है। 1 लाख से ऊपर। अब 1 लाख रुपए में वो किराया भी निकालना है और अपना प्रॉफिट भी निकालना है। ऐसा ही है, और लोडिंग वाला भी अनलोडिंग वाला भी। 2 जगह लोडिंग देनी पड़ती है। तो डीजल महंगा है, हर चीज़ महंगी है। हम तो यही चाहते हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब काकड़ साहब से आए। पहले तो इन्होंने आशीर्वाद पेट्रोल की करी है, डीजल की करी है। 16 महीने, इनसे 16 महीने का सिर्फ हिसाब मांग लें आपके, इन्होंने 16 महीने में क्या किया? खजाने में एक कुछ बयानिया नहीं उनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए, यार इतनी बड़ी जमात हो और एक बयान ना उनके पास। आप कह रहे हैं मुतालबा, उनसे क्या मुतालबा करें? इसके मुतालबा करेंगे, वो कहेंगे हाँ हम कर रहे हैं, आप हमें हुकूमत में ले आओ। हुकूमत में आएंगे फिर कौन सा डबल फाटक, कौन सा शबाज, कौन सा क्योंकि अभी मैंने लोगों से बात की, कुछ लोग नून लीग के मिले, कुछ पीटीआई के मिले, सबकी राय है ना। अब किसी की राय किसी भी मुसलत नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं गुफ्तगू होनी चाहिए, आपस में डिबेट करें, एक अच्छे अंदाज में करें। आप मुतालबात करें या फलाने ये काम किया, फलाने ये नहीं किया। जब हम पहले चोर कराप डकैत कहेंगे, काम कैसे होगा? आप देखें 30 सालों में, आप सही कह रहे हैं अपनी जगह, हम इनके काम पे आ जाते हैं। इन्होंने 30 सालों में हुकूमत में रह के क्या किया? मेट्रो बनाई जिसका आज तक ठेका चाइना के पास है, मोटरवे चलाए वो भी चाइना के पास है। उतनी जमीन हमारी गिरवी चाइना के पास पड़ी है कि हम पाकिस्तानी चोर हैं कि ये हमारे पैसे वापस नहीं देंगे, इसलिए इनकी चीजें गिरवी रख लो। आपको नून लीग से कोई तवक्को नहीं है? हमें नून लीग, पीपल पार्टी, MQM किसी जमात से कोई तवक्को नहीं है। भाई आप सुनाए? नहीं पाएगा जी, नहीं पाएगा। क्या हाल है भाई? क्या हाल है भाई? सुनाए काम काज तो बंद, कारोबार ऐसे होए पड़े हैं और बच्चे मेरे भूखे थे। इनकम टैक्स ने हमारे को जो सा पैसे दे रही है और उसके बिल, किसने? इनकम टैक्स एजेंसी है, इनकम स्पॉट बेनजीर, उन्होंने हमारे को पैसा दिया, हमने बिल भरा, जिससे हमारे बच्चे भूखे थे। आप ये कह रहे हैं कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट से आपको इमदाद मिलती थी वो आपने वापस सरकार को दे दी? तो वो हमने वो मिले, इधर से मिलता है इधर सरकार। तो अभी ये बेनजीर अच्छी है, जो से पैसे देती आ रही है, लेडीज को, हर औरतों को दे रही है, बिल भरते हैं जी हमारा। हम आपने बेनजीर वाले जो आपको मिले थे आपने वापस दे दिए बिल के बाद में? 6,000 बिल आया था और इधर 9,000 रुपये हमने, 9,000 में क्या वो भी उनको अच्छा दिया जो 9,000 रुपये उन्होंने दिया। आप भी कहें भला हो गया, फिर भी किसी खाते में पूरा हो गया, वरना कमा के या किसी और काम करके देना पड़ता। 6,000 रुपया बिल आया था, वो 6,000 बिल भर दिया। भाई मेहरबानी, इधर सरकार ले लेते हैं, इधर बहुत अच्छे हैं बेनजीर, हमारे बेनजीर अच्छी है। बेनजीर को याद क्या रहे हैं ये भाई, और वो कह रहे हैं यार कुछ गैस वालों को समझा दो। गैस वालों ने क्या किया? गैस वाले रेट बढ़े जा रहे हैं, ये रिक्शा चलाते हैं। ये इस वक्त आप दिखाएं, ये यहाँ पर झगड़े के मनाजिर हैं और ये मामूल है आजकल। कोई ना कोई झगड़ा चलते ही रहता है क्योंकि लोग पहले महंगाई से बहुत परेशान हैं, तो ये सिचुएशन वजह से ही लड़ाइयाँ हैं सारी। हाँ जी, आजकल एक दूसरे को इंसान खाने को पड़ रहा है, क्यों? उसके पास पैसा नहीं है, कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, वो क्या है, लड़ लड़ के मर जाएंगे एक दिन। हुक्मरान क्या कहेंगे जी, हमने वो किया, हमने वो किया। अवाम के लिए क्या किया? एक कोई प्रोजेक्ट बता दे जो सिर्फ जस्ट अवाम के लिए हो। ये आप देख लें गुफ्तगू, ये जरा बिलाल दिखा भी दें कि यहाँ पर क्या सूरत-ए-हाल है और यहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है और ये यहाँ पे आए रोज मामूल है। आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान बिलाल खान नियाजी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।